हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेके एसएसबी क्लास 4th का मैथ पोर्शन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू किया था और उसमें हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर दिया था और एवरेज का पार्ट 1 हमने कल किया था। होप आपने एवरेज पार्ट 1 की वीडियो को अच्छे से समझा होगा और उसके बेस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं एवरेज का पार्ट 2, जिसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। तो आप पहले वीडियो पास करिए और हमें आंसर बताइए। उसके बाद जो है वीडियो में क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो हमारी क्वेश्चंस देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, यानी कि हमें दिया हुआ है कि जो एवरेज है 5 नंबर की वो 27 है, लेकिन अगर हम एक नंबर को उसमें से एक्सक्लूड कर दें, यानी कि उसको ना लें, 5 की जगह 4 नंबर लें, तो जो एवरेज है वो 25 बन जाती है। तो हमें बताना है कि एक्सक्लूडेड नंबर क्या है। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में किया था, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। हमें 5 नंबर प्रोवाइडेड है, यानी कि n हमें प्रोवाइडेड है, और द एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज हमें प्रोवाइडेड है, हमें एवरेज दी गई है, ठीक है। हमें सम प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकलेगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, यानी कि सम कितना आएगा इसका सम आएगा, एवरेज कितनी है 27 मल्टीप्लाई बाय नंबर कितना है 5, यानी कि 7 5 सा 35, 5 2 सा 10 और 3 13, 135 सम आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि एवरेज ऑफ 5 नंबर हमें 27 दी थी, वहाँ से हमने क्या निकाल दिया, सम हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन कि जब एक नंबर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज बन जाती है 24, यानी कि उस टाइम पे सम क्या आएगा हमारा, एवरेज 25 आएगी। नंबर कितने रह गए हैं? नंबर एक एक्सक्लूड हो गया, यानी कि नंबर कितने बच गए, अब 4 बच के, यानी कि 100। अब देख लीजिए यहाँ पर, पहले जब 5 नंबर थे तो हमारा सम आ रहा था 135। अब कितने नंबर हैं हमारे पास? अब नंबर हैं 4 और हमारे पास सम आ रहा है 100, तो डिफरेंस कितना है 35 का। यानी कि जो एक नंबर एक्सक्लूड हुआ है वो कितना है 35, जो कि ऑप्शन डी में हमें प्रोवाइडेड है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये सिंपली जो है वो जो हमने कल फार्मूला किया था उसी के ऊपर बेस है, जो कि है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ये फार्मूला आपने हर एक क्वेश्चन में जो है वो इसी फार्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है नहीं होगी। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है सिमिलर बेस पे क्वेश्चन है टोटली, बस थोड़ा सा क्या है इसमें ट्रिक जो है लगेगी थोड़ी सी। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 12, ठीक है। एवरेज हमें दी हुई है और नंबर्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ से हम सम निकाल देंगे। इसके बाद द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 11, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर इज 10, द लास्ट नंबर इज, निकालिए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेम उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, जो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है, उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। यहाँ पर हमें चाहिए कि जो एक नंबर बचेगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले निकाल दीजिए सम निकाल दीजिए। एवरेज हमें दी गई है 12 और नंबर हमें प्रोवाइडेड है 20, ठीक है, तो ये आ गया 240। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12, वहाँ से हमने सम निकाल दिया 240, ठीक है। अब आगे बढ़िए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 11, यानी कि 20 में से जो पहले 12 नंबर हैं उनकी एवरेज 11 है। तो चलिए उसका सम अलग से निकाल देते हैं हम। उसका सम जब आप अलग से निकालोगे वो इतना गया 12 इंटू नंबर कितने, एवरेज कितनी है 11, तो ये आ गया 132। और एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 इज़ 10, यानी कि अगले 7 नंबर की एवरेज जो है वो 10 है, तो इसका सम हम अलग से निकाल देते हैं। इसका सम क्या होगा 7 इंटू 10, यानी कि 70। अगर
हमें लास्ट नंबर, अब कितने नंबर हो गए हमारे पास, 12 यहाँ पे हो गए, 7 यहाँ पे हो गए, यानी कि टोटल कितने 19 नंबर्स का सम हमें पता चल चुका है। लेकिन 20 नंबर का सम हमने पहले निकाल दिया हुआ है। अब अगर इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा लास्ट नंबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने सम निकाल दिया पहले 20 नंबर्स का, ठीक है, वो जो कि आया 240। उसके बाद हमने 12 नंबर्स का अलग से सम निकाला, 7 नंबर का अलग से सम निकाला, टोटल 19 नंबर्स का हमने सम निकाला। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 202, यानी कि 19 नंबर का सम जो है वो 202 है और 20 नंबर्स का सम कितना है 240। इन दोनों का डिफरेंस करोगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा लास्ट नंबर। 240 माइनस 202 करोगे तो 38 जो है वो आपका आ जाएगा लास्ट नंबर, जो कि आपको ऑप्शन बी में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6.5। द एवरेज ऑफ लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी। हमें एवरेज दी गई है 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स की। कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको कल बताए थे कि जो लगातार आते हैं या फिर रेगुलर इंटरवल के बाद आते हैं, वो आगे आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमें 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो है एवरेज बताई हुई है 6.5, और हमें पूछा गया है कि जो लीस्ट नंबर होगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उनकी हमें एवरेज बताइए। तो मैंने आपको कल कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताया था, सेम हम उसी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए ये आ गया फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर, ये आ गया थर्ड नंबर, ये आ गया फोर्थ नंबर, ये आ गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। यही 8 नंबर हमें प्रोवाइडेड है। अगर हमें 8 नंबर की जो है 6.5 एवरेज हमें बोली गई है, तो 6.5 कहाँ पे आएगा? ये आएगा एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 6.5। ये आ जाएगा कहाँ, 6 और 7 के बीच में होगा ये नंबर, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया 6 और 7 के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो अगर 6.5 आ रहा है, ये कैसे आया होगा, 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13/2, इसी से 6.5 आया है। ठीक है, यानी कि ये जो होगा नंबर, इस 4 नंबर आप यहाँ से छोड़ोगे, 4 नंबर आप यहाँ से छोड़ोगे। एवरेज हमेशा सेंटर में होती है, यानी कि मीन वैल्यू जो होती है वो एवरेज होती है आपकी, यानी कि 6.5 जो होगा वो यहाँ पे होगा, 6.5 आपका यहीं पे होगा, क्योंकि जो सेंटर में वैल्यू आती है, मीन वैल्यू जो आती है वही आपकी एवरेज होती है। ठीक है, अगर आपका 6.5 यहाँ पे आ रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि अगर इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी कि हर एक में 1 का डिफरेंस होगा। ये आ गया 9, ये आ गया 10, और ऐसे ही पीछे चलते जाइए 5, 4 और 3। बताइए कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? मैंने आपको बोला कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6.5। मैंने 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने से अज्यूम किए। उसके बाद उन्होंने बोला जो कि हमें इन 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज थी वो 6.5 दी थी। तो हमें पता है कि एवरेज जो होती है वो हमेशा सेंटर में लाई करती है, तो हमने 4 यहाँ से छोड़ दिए, 4 यहाँ से छोड़ दिए, सेंटर में हमने मान लिया 6.5। और हमें ये भी पता है कि मीन हमेशा कैसे आती है। मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं कल की वीडियो में। इस नंबर को इस नंबर में प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इस नंबर की वैल्यू पता चल गई, इस नंबर की वैल्यू पता चल गई। तो हमें पता था कि ये जो नंबर्स थे वो कंसेक्यूटिव थे, तो हमें ये नंबर्स निकालने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आई। तो अब क्वेश्चन पढ़िए आगे। द एवरेज ऑफ लीस्ट नंबर जो कि 3 है एंड ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 10 है, इनकी हमें एवरेज बतानी है। तो 3 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13/2, दैट विल बी 6.5। यानी कि लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर की एवरेज जो होगी, ग्रेटेस्ट नंबर की जो एवरेज होगी वो भी 6.5 होगी। और आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक रूल होता है वो हमेशा याद रखना है। अगर आपको इन दोनों में एवरेज निकालने को बोला जाए वो 6.5 आई, अगर आपको इन दोनों में बोला जाता तब भी आपकी 6.5 आती। करके देख लीजिए, 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ गया 13/2, यानी कि 6.5। इन दोनों में पूछा जाता
तब भी आपका यही नंबर आता। इन दोनों में पूछा गया तब भी आपकी एवरेज सेम रही। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे इस तरह से क्वेश्चन प्रोवाइडेड हो तो आपने जो भी इस जो भी हमें जो एवरेज प्रोवाइडेड होगी आपने वही क्वेश्चन मार्क कर देना है कि वही उसकी एवरेज होगी। ऑप्शन में जाना है, सेम जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी वही ऑप्शन में जो प्रोवाइडेड होगी उसको आंसर मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये आपको रूल है जो ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें बताना है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे मिसस्पेल्ट हो गया, ग्रेटेस्ट टी यहाँ पे आएगा। हमें बताइए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो कल की वीडियो जिसने देखी है उसके लिए तो काफ़ी आसान रहेगा, वो सीधा एज्यूम करेगा उसको 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से हमने 7 नंबर एज्यूम कर लिए। और आपको पता है कि जो एवरेज होती है वो हमेशा क्या होती है, सेंटर वाले नंबर। और जब भी नंबर प्रोवाइडेड हो, जैसे यहाँ पे 7 प्रोवाइडेड है तो आपने 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए और सेंटर वाला नंबर आपको मिल गया, वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे एवरेज क्या प्रोवाइडेड है, 20, यानी कि जो ये सेंटर वाला नंबर है ये क्या है, 20 है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20। हमने भी लिख दिए 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ऐसे हमने मान लिए कोई 7 नंबर है, उनमें से हमने सेंटर वाला नंबर चूज़ कर लिया कि वो इसकी एवरेज रहेगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उसके सेंटर में जो नंबर होता है वो उसकी एवरेज होती है। तो वो आ गया हमारा 20, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव्स हैं तो आगे कौन सा नंबर आएगा, 21, इससे आगे कौन सा आएगा 22, इससे आगे कौन सा आएगा 23, इससे पीछे कौन सा आएगा 19, इससे पीछे 18, इससे पीछे 17। यही पूरी सीरीज़ बनेगी नंबर्स की। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, 23। कौन से ऑप्शन में प्रोवाइडेड है, ऑप्शन नंबर ए, मार्क करिए, एक नंबर आपका हो गया गारंटी। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। कल की वीडियो में हम करेंगे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15, यानी कि जो एवरेज है 10 नंबर की वो है 15। ठीक है, it is discovered later on that while calculating the one number namely 36 was wrongly read as 26। ठीक है, the correct averages। ठीक है, हमें बोला गया है कि हम एक डाटा जो है वो हम एग्जामिन कर रहे थे तो हमने 10 नंबर की एवरेज निकाली जो कि आई 15, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जब हम जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे 10 नंबर की तो हमने एक नंबर को 36 पढ़ना था लेकिन पढ़ क्या लिया 26, यानी कि हमसे क्या हो गई, एक मिस्टेक होगी, यानी कि हमसे कोई गलती होगी। उस गलती को हम किस तरह से करेक्ट करेंगे वो हमें बताइए। हमें करेक्ट एवरेज निकाल के बतानी है कि अगर हम वो गलती नहीं करते तो हमारी एवरेज क्या होती। तो चलिए क्वेश्चन को निकालते हैं। हमें पता है कि एवरेज कितनी आई है हमारी, ऐसे जो हमने अभी कैलकुलेट की थी एग्जामिन करते वक्त वो थी 15, और इसी के साथ हमने जो है 36 को 26 पढ़ा है, यानी कि हमारी एवरेज जो थी वो ज़्यादा आनी चाहिए थी 15 से, क्योंकि हमने क्या किसी बड़े नंबर को छोटा नंबर मान लिया है। यानी कि 36 था तो हमने 26 मान लिया, यानी कि एवरेज हमारी कम आई है, लेकिन आनी क्या चाहिए थी, ज़्यादा एवरेज आनी चाहिए थी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो था वो 36 था। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा आनी चाहिए थी, डिफरेंस देख लीजिए कितना था, यानी कि 10 जो है हमारा डिफरेंस था। 10 की हमने गलती की थी, 36 की जगह हमने 26 पढ़ लिया था, हमने 10 की गलती की थी। क्या अब ये 10 इसमें डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, नहीं, जो 10 का हमने जो डिफरेंस लिया या फिर जो 10 की हमने गलती की है, यानी कि 36 की जगह जो हमने 26 एज्यूम किया और जो 10 नंबर की हमने गलती की है वो 10 नंबर उन 10 नंबर में इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि 10 को हम 10 नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1, यानी कि 16 हमारी एवरेज होगी 10 नंबर्स की। यानी कि जो 10 हमने इसमें डिफरेंस लिया था वो 10
इन 10 नंबरों में डिवाइड होगा, जो कि 1 1 1 1 हर एक नंबर को मिल जाएगा और इस तरह से हमारी 16 एवरेज हो जाएगी। होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। मैं एक बार आपको आराम से दोबारा बता देता हूँ। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज़ कैलकुलेटेड एज 15। 10 नंबरों की एवरेज हमने निकाली 15, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करते वक्त हमने एक गलती कर दी। 36 पढ़ना था, लेकिन पढ़ क्या लिया उसको 26। ठीक है, तो 10 की हमने यहाँ पे गलती कर दी। वो 10 इक्वली हम इसमें ऐड करेंगे 10 नंबरों में, और जो पुरानी एवरेज होगी उसमें +1 कर देंगे और हमारा 16 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कल हम और भी ज़्यादा करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह की क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको अच्छी खासी समझ जो है आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। और हमारी रेगुलर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम डेली क्विज़ेज़ लाते रहते हैं, और बहुत सारी जो एग्ज़ाम रिलेटेड आपको PDFs भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका हम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। जिसको भी कोई कन्फ्यूज़न होगी, जहाँ हमारी वजह से कोई क्वेश्चन में गलती हो गई होगी, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।